महिमा अमित अगाधा राधा, महिमा अमित अगाधा। नागरिया पे नेक ढरो तो, नागरिया पे नेक ढरो तो। पर जल किस दिशा में सहज बहता है? जहां पर भूमि थोड़ी निम्न हो, निवान लिए हो। ऐसे ही करुणा भी उस हृदय की ओर सहज बहती है जो विनम्रता लिए हो, जो विनय लिए हो, जो कृतज्ञता लिए हो। नागरिया पे नेक ढरो तो, नागरिया पे नेक ढरो तो। होए सकल सुख साधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। 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 वृंदा विपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी। वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी। छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। 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 आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने अपनी बात कहने के लिए कोई भूमिका तैयार की थी कि आप थोड़ा तप करके बैठो तो भी परेशान नहीं होना। मैंने तो संयोग से कह दिया था, लेकिन अवसर ऐसा उपस्थित हो गया। पीछे वाले लोग मुझे संकेत कर रहे हैं। अच्छा, आगे नहीं हो सकते, मेरे पास तो आ सकते हो थोड़ा थोड़ा। राधा 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 राधा, बुरा ना मानो। राधा 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 राधा, राधा 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 अब तो कृपा करो श्री राधा। 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 कहाँ भैया जीवन में ऐसा संयोग बार बार मिलता है, वृंदावन धाम। और कौन जाने आपके निकट बैठे किसी रसिक, किसी भावुक के स्वर में वो सामर्थ्य हो जो श्री जी के चरण कमलों तक पहुंचती हो। आपका स्वर भी उस स्वर के संग मिलकर वहां पहुंच जाएगा। मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं आपको, और 5 दिन दिलाता रहूंगा कि कथा तो यत्र तत्र सर्वत्र होती है, पर ये वृंदावन की भूमि है। यहाँ अल्प शक्ति बीज भी प्रस्फुटित हो जाता है इस वृंदावन की कृपा से, धाम की कृपा से, नाम की कृपा से। अब तो कृपा करो
क्यों शंभू जी, ऐसी सखिया ने बुलाए होली खेल में कहता है। श्री वृंदावन धाम की राधा वल्लभ लाल की। हम चर्चा कर रहे थे कि ये वो भूमि है जो सर्व आनंद के मूल भक्ति, ये उसे भी आनंदित करती है। जीवन में उत्सव का उल्लास लाता है वृंदावन का सेवन मात्र। उल्लास, समुल्लास। कोई नृत्य कब करता है? जब भर जाए आनंद में, जब सहेजा ना जा सके आनंद, ना समेट पाए आपका मन चित्त, आपकी वृत्तियां फूटते उस प्रस्फुटित आनंद को, तब सहसा नृत्य करने लगता है शरीर। लेकिन वो नृत्य कोई और होता है, मैंने तो नहीं देखा आज तक। वो नृत्य कुछ और होता है। मैंने इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किया, आपने क्यों नृत्य बंद करा दिया? मैंने नृत्य बंद नहीं कराया, मैंने नाच बंद कराया है, नृत्य नहीं। और जो तन करता है, मुझे लगता है बाप, तन का नाच तो सिनेमा देखकर भी हो जाता है। यहां तो जिस प्रकार बरहा पीडम नटवर वपहु नवनील नीरद सुंदरम, नवनील नीरद सुंदर घनश्याम को देखकर क्या श्रावण आ गया? क्या ये श्रावण के काले मेघ हैं? क्या ये श्रावण की वो सजल जलद घटा है? ऐसा विचार करके, ऐसा भ्रमित होकर मयूर नृत्य करने लगते हैं श्याम सुंदर का दर्शन करके। ऐसे यहां भी भाव में प्राण प्रियतम का, उनके श्री अंगों की श्यामलता का, उनके करुणा से भरे नयनों का भाव देश में चिंतन करके, दर्शन करके आपका मन मयूर नाचे, इसलिए कथा है। यहां पर वही नृत्य शोभा देता है जहां आप अपने मन को नृत्य करना सिखाएं। किस प्रकार मयूर आनंदित होकर, आनंद में भरकर। और बात आई है तो आपसे कह दूं, मयूर के नृत्य में एक और बात होती है कि जैसे ही कोई उसे देखता है तो उसका नृत्य थम जाता है, रुक जाता है, वो नृत्य करना छोड़ देता है। जैसे कोई देखे, कोई लुक कर, कोई छिप कर उसके नृत्य को भले देख ले, लेकिन उसके सन्मुख होगा तो मोर का नृत्य थम जाएगा, उसकी गति बाधित हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। ऐसे ही आप भी उस घनश्याम को देखकर आपका भी मन मयूर नृत्य करे, लेकिन जो ही आपको लगे कि कोई और देख रहा है, भाव का प्रदर्शन होने लगा है, भाव का व्यापारीकरण होने लगा है, आप थम जाएं, सावधान हो जाएं। मयूर का नृत्य सिखाता है। हमसे एक बार किसी महात्मा ने कहा, पुरानी बात हो गई, बोले तुमको भगवान ने इतने गुण दिए, तब मैं कथा नहीं कहता था, बोले भगवान ने इतने गुण दिए, तुम अकेले कक्ष में बैठे और अपनी डफली बजाते हो, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो मैंने कहा बाबा, जंगल में मोर नाचा उसने देखा, और बाबा जंगल में मोर नाचता भी उसी के लिए है, वो आपके मेरे लिए कहां नाचता है, वो उसी को दिखाने के लिए नाचता है। किसी के देखने से तो उसकी गति थम जाती है। यहां के रसिकों ने जिया है ऐसा जीवन, चातक किसी प्रीति, मयूर का सा उल्लास अपने प्रियतम को देखकर। हमारे बाबा राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करते थे, अभी जब पर्दा रहता था तो कहते थे, तेरा पर्दा हिलता है मेरा दिल धड़कता है, तेरा पर्दा हिलता है मेरा दिल धड़कता है, तो सामने हो तो आलम क्या होगा। गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी के परम प्रिय सखा, और बड़ा सुंदर गान करते थे, श्रीनाथ जी को रिझाते थे। हमारे ठाकुर जी का नाम है रसिक बिहारी।
श्री स्वामी हरिदास जी महाराज तो कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। संगीत जिनके अंग संग रहता है, गायन वादन नृत्य। यहां तो राग नहीं हो तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, पहले राग फिर भोग है। भीतर ठाकुर जी भोग पाते हैं तो बाहर राग रंग होता है। प्रियालाल को सखियां संबोधन देती हैं, वृंदा विपिन विलासी। रस का विकास नहीं होता, रस का विलास होता है। वृंदा विपिन विलासी, रस बिलसते हैं गौर श्याम, यहां रस की बिलसन है। मंथन, नित्य नवीन कोई भाव रत्न प्रकट हो जाता है यहां रसिकों के हृदय में, इस रस को मथते मथते। सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी। तो गोविंद स्वामी बड़ा सुंदर गाते थे। एक दिन भैरवी राग गा रहे थे, भोर का समय था। कुंजन कुंजन डोलन बन की कुंजन कुंजन डोलन निकसत निपट साकरी बीथिन निकसत निपट साकरी बीथिन परसत नाहि निचोलन बन की कुंजन कुंजन डोलन। अलसाए से युगल गलवैया दिए वृंदावन की उन सघन निभृत कुंजों में बिहार कर रहे हैं, बिहर रहे हैं। और कैसी बन की शोभा, कैसा बन का तत्सुख सुखित्व। अच्छा, एक बात और मैं भी कह रहा था कि ये कथा यहां हो रही है। देखो, श्रद्धा के लिए विचार जरूरी है, श्रद्धा के लिए विचार आवश्यक है, पर विश्वास के लिए आकार आवश्यक है। साकार, जो प्रत्यक्ष हो, जो आंख से दिखे, जिसे आप अनुभव कर सकें। और वृंदावन उसे साकार करता है। यहां पर आपको आज कथा के आरंभ में ही मैंने आपसे कहा, रसिकों के जीवन में आपको वो सब साकार दिखाई देगा। इन्हीं नैनन सब सुख देखे। बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं कि कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम। अरे लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम। कबीरा जीते भेंटिए। यहां रसिकों ने इसी देह से, नागरीदास तो कहते हैं कि मनहु की जहां गति नहीं, जहां मन भी नहीं जाता। हमारी श्री प्रिया जी जहां विराजती हैं, अलवेली सरकार, वो कैसा है? व्यास जी कहते हैं कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार, और व्यास दास की कुमरी को कोहे सकत निहार। कौन देखे उसे? पल ना बिछुरत दो, और तहां नहीं जात को, वहां कोई नहीं जाता। अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। वो वृंदावन धाम, वो श्री प्रिया जी का निज निकुंज नित्य महल, जहां विराजे राधा राम, वो नित्य निकुंज अलवेली सरकार, वो उनका नित्य विहार स्थल। कौन देखे वहां? वहां किसकी दृष्टि जाए? तो मन हो कि जहां गति नहीं। और बोले आचार्य के चरणों की कृपा तहां निकासे गात। होली के दिन है, सेवा कुंज में उत्सव होता है इन दिनों, हमारे श्री चाचा वृंदावन दास जी का। राधा वल्लभी संप्रदाय के एक ऐसे संत, रसिक संत, 4.25 लाख पद चाचा जी के मिलते हैं। सूरदास जी के 1.25 लाख पद हैं, उन्हें सूर सागर कहा जाता है, रस का सागर। चाचा वृंदावन दास जी के 4.25 लाख पद मिलते हैं। और चाचा वृंदावन दास जी कौन? जन्म से अपढ़, मसी कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ।
राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्री राजभोग के समय पहुंचे। उनके गुरु वर्य गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज सेवा में थे। कहा, वृंदावन दास, श्री जी के राजभोग लग रहे हैं, कछु पद गाय के सुनाओ। चाचा वृंदावन दास जी मौन बैठे रहे। बाणी पढ़नी आती नहीं थी, पद कभी पढ़ा नहीं, कोई राजभोग का समय अनुकूल पद स्मरण नहीं था। कुछ क्षण गोस्वामी जी ने देखा कि वृंदावन दास मौन बैठे हैं। बोले, क्यों वृंदावन दास, अरे पद गाय के सुनाओ। बोले, महाराज हमको तो कोई पद आवे ना आए। बोले, पद ना आवे तो बाणी को पाठ ना करे तो जा जमुना जी में डूब मर। अब चाचा जी ने मन में विचार किया। बोले, गुरुदेव की एक आज्ञा तो पालन नहीं कर सके, कम से कम दूसरी तो कर लें। पद तो गाकर नहीं सुना सके तो कम से कम दूसरी आज्ञा का पालन तो कर लें। गुरु द्रोही होने का अपराध तो नहीं लगेगा। उसी क्षण गए, अगाध अबाध श्री जमुना जी बहती थी, कूद गए। तैरना आता नहीं था। अचेत सांझ का समय, मन कर मान सरोवर खेल। प्रियालाल मान सरोवर में सहचरियों के संग क्रीड़ा कर रहे थे। चाचा वृंदावन दास जी बहते बहते मानसरोवर के तीर पहुंचे। श्री प्रिया जी की करुणा दृष्टि पड़ी। कहा, ललिता देख, कोई जीव है, भयो चलो आ रहे हुए, या नेक संभार। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुतालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव कि देख ललिते, कोई जीव भयो आ रहे हुए, ने किया है संभार। श्री ललिता जी की दृष्टि गई, चाचा जी की ओर देखा, कौन है? श्री ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, याके तो बाणी ना है, ये तो अचेत है। अरे ललिता, जगा, याके बाणी है। श्री प्रिया जी ने कहा, ललिता यह जगा। और मानो श्री प्रिया जी ने कहा जगा, और वो जन्म जन्म का सोया जीव जग गया। मेरे लिए हर कदम पे सवाल हैं, और तेरी बस एक नजर का सवाल है। नागरिया पे नेक ढरो तो। आपने कभी हाथी को भोजन करते देखा है? जब हाथी भोजन करता है ना, तो बहुत सा भोजन नीचे गिर जाता है। हाथी को पता नहीं चलता, लेकिन जाने कितने कीट पतंगों को आहार मिल जाता है उससे। तो सहचरी कहती है, प्यारी आप मान किए बैठी हो, प्रियतम आपको मना रहे हैं, हमारी ओर ना देखिए। यहां के रसिकों का ऐसा भाव ही नहीं है। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोए करो मुख चंद्र चकोरी। आप मेरी ओर ना देखिए, बस कभी आप मान किए बैठी हो, और प्रियतम चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधित, प्रिय प्रतिबिंब जनाए निहोरी। और प्रियतम आपका सुंदर सुचारू चिबुक अपने कर कमल में ले आपको मनाते हो। बस आप उस मान की मुद्रा से प्रियतम की ओर देखें। वो आपकी ग्रीवा की जो मुरन हो, वो आपकी ग्रीवा की जो ढुरन हो, बस उतने से उस अत्यंत अल्प काल में वो दृष्टि घुमाते घुमाते बस एक बार मेरी ओर देख लीजिएगा, मेरा इतने से काम हो जाएगा। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोमाही। नागरिया पे नेक ढरो तो होए सकल सुख साधा, अब तो कृपा करो श्री राधे। तो देख ललिता, यह बाणी है, यह के बाणी है। श्री प्रिया जी ने केवल कहा, जग गए चाचा वृंदावन दास जी। जन्म जन्म का सोया जीव जग गया। वाणी प्रस्फुटित हुई।
और रसिकों ने ऐसा देखा, दर्शन किया। उस दिन के बाद से, उस घटना के बाद से जितने दिन चाचा जी ने बड़ी लंबी अवस्था पाई, जितने दिन चाचा जी इस धराधाम पर रहे, जितना काल, अंतिम श्वास तक पद रचना होती रही। लिखना आता नहीं था। एक केलीदास नाम का एक व्यक्ति, एक साधक, एक रसिक हृदय सतत उनके संग रहता था कि जाने कौन सी घड़ी आज्ञा हो जाए। और रसिक तो ऐसे कहते हैं कि लघु शंका आदि के समय में भी वो केलीदास लिखिया साथ रहता था। और चाचा जी कह देते थे केलीदास वाणी आई, और वो लिखना आरंभ कर देता था। आज भी उन केलीदास के हस्ताक्षरों में लिखी चाचा वृंदावन दास जी की जाने कितनी वाणियां, कितने रस भरे पद, कितनी बेलियां, इसमें श्री चाचा जी ने वृंदावन और ब्रज की उस अगम अगाध रस रीति को प्रकट किया, उजागर किया, उपलब्ध है, मैंने दर्शन किया है। केलीदास के हाथ के लिखे पद। और मैं कह आपसे ये रहा था कि ऐसे रसमय हो गए चाचा जी, उनके शरीर का एक एक रोम उस रस से अनुप्राणित हो उठा, चैतन्य हो उठा। और इन्हीं फागुन के दिनों में सेवा कुंज में धमार हो रही थी। रसिक लोग बैठे प्रियालाल को रिझा रहे थे। धमार होते होते श्री चाचा जी का उत्तरीय वस्त्र वहीं रह गया और सदेह श्री प्रिया जी के परिकर में जाकर सम्मिलित हुए। आज भी चाचा जी की समाधि सेवा कुंज में बनी है, जहां पर प्रतिवर्ष इन फागुन के दिनों में रसोत्सव होता है, समाज गायन होता है। उस स्मृति में मनु की जहां गति नहीं तहां निकासे गात, इस वृंदावन धाम की वो कृपा है कि जहां मन न जाए वहां वृंदावन तन को ले जाता है। यद्यपि ये मैला कुचैला देह किसी भी भांति लीला चिंतन करने योग्य नहीं है, इसलिए यहां के रसिकों ने एक परंपरा बना दी कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए और वृंदावन है। सतत नाम जपिए, ये रसिकों का बताया हुआ मार्ग है। सतत अपनी सब ऊर्जा पहले नाम जप में लगाइए। नाम की कृपा से धाम का वैभव हृदय में प्रकट होगा, नाम की कृपा से। और देखो, आपका मन बुद्धि जो देखेगा वो टिकेगा नहीं। आपका मन बुद्धि, आपकी कल्पना, आपका चिंतन जो देखेगा, जो पाएगा, वो टिकेगा नहीं। और नाम की कृपा से जो हृदय में प्रकट होगा वो कहीं जाएगा नहीं। प्राय करके होता क्या है, मैं देखता हूं कि जैसे दीक्षा हुई तो हमारे यहां पर क्या है कि पहले शरणागति दी जाती है। तो पिछली बार जब दीक्षा का सत्र हुआ तो हमने नाम के साथ साथ में सेवक वाणी पढ़ने को दिया। तो बहुत से लोग शंभू जी से पूछे, बोले बस नाम और वाणी तो दिया है, अब और क्या करें, इसके अलावा और क्या करें? तो इसके अलावा कुछ करना हो तो किसी और को ढूंढ लो। मैं तो यही कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो खुद अभी तक यही कर रहा हूं। मेरा तो खुद अभी तक जीवन भी यही है और जीवन का अनुभव भी यही है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। हमारे श्री सेवक जी महाराज बड़े सुदृढ़ विश्वास से कहते हैं, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए और वृंदावन ऐन। जिसको नाम के अतिरिक्त कुछ और चाहिए उसे तीनों लोक खोजने पर नहीं मिल सकता। और मैंने पूर्व भी कई बार आप लोगों से चर्चा किया कि ये तैरने की विधा नहीं है, ये तो डूबने की विधा है। एक नाम मिला, एक डूबने वाला जब एक गोताखोर जब गोता लगाने की कला धीरे धीरे सीखता है तो वो एक ठौर पहले नियत करता है, वो वहीं पर गोता लगाता है और हर दिन कुछ और गहरा जाता है, फिर एक दिन कुछ और गहरा जाता है, श्वास को साधने की कला सीखता है और फिर एक दिन उसके हाथ में मोती लगता है। ऐसे ही आप भी केवल एक नाम पर अपनी समस्त ऊर्जा केंद्रित करके एक बार पूर्ण रूप में नाम जप में लगिए। मैं सुनता हूं काशी के एक महात्मा थे तैलंग स्वामी, बताते हैं कि डॉक्टर लोग जब उनकी चिकित्सक जब उनकी नाड़ी देखने के लिए भी हाथ में लेते थे उनका हाथ, तो उनको राम राम की ध्वनि आती थी।
हमारे मदन टेर पे रहने वाले श्रीहित स्वामिनी शरण बाबा, जिनका ये स्थान था, अंतिम समय में संत लोग बताते हैं, जिन्होंने दर्शन किया है, कोई बहुत पुरानी बात मैं नहीं कह रहा आपसे, अंतिम समय में उनके वक्षस्थल पर राधा नाम प्रकट दर्शनीय था। बाबा मौन पड़े रहते थे, उनके निकट भी जो बैठता था उसको ध्वनि आती थी, राधा 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 राधा। नाम मिला है। और मैं तो कहता हूं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ऐसा कहते हैं ना। और जिसे नाम मिला है उस पर परम गुरु मेहरबान है, उस पर कृपालु है गुरु। तो आपके जीवन में ये क्षण आया है, चमत्कार देखने की आशा क्यों लगाते हैं साहब? चमत्कार करके दिखाइए। क्यों देखने की इच्छा? चमत्कार करके दिखाइए। चमत्कार जन्म जन्म का मैला कुचैला मन विषय को छोड़कर प्रभु में लगने लगे, इससे बड़ा भी कोई चमत्कार है? जो जीव स्वभाव से कुटिल है, वो अपनी कुटिलाई छोड़कर, वो अपना हठ, वो अपनी शठता छोड़कर और भजन में लगने लगे, इससे भी बड़ा कोई चमत्कार है? नाम मिला है, चमत्कार देखने की प्रतीक्षा ना करिए, चमत्कार करके दिखाइए। कि जीवन में ये दिन आए, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत परंपरा के एक बड़े सुंदर भावुक भावना भावित संत हुए भोली सखी जी। अंतिम दिनों में, हालांकि बड़ी लंबी अवस्था नहीं थी उनकी, 49 वर्ष की आयु में उनका निकुंज गमन हो गया। लोग बताते हैं कि अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष तो एक ही कोट पहने रहे। सेवा कुंज से चलते थे राधा वल्लभ जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए, 3 बार वृंदावन की परिक्रमा लगा लेते थे, लेकिन मंदिर नहीं पहुंच पाते थे। किसी ने तो कहा है कि जाहे लागी लगन घनश्याम की, और धरत है पग परत है कितहूं सुधि नाही धन धाम की। ऐसी उन्मत्तता दर्शनीय थी उन संत में। सतत रोते थे श्री प्रिया जी के प्रेम में। कभी कभी शिकायत करते थे कि तुमने आज लो बात ना पूछी, हंस मोते कुसलात ना पूछी। अरे जीवन बीत्यो गोद पसारे, तुमने हंस कुछ बात ना पूछी। ऐसे किशोरी जो नाही बने, कैसे सुधि को बिसार रही हो। हे अविनाशिनी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रही हो। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, मुहे क्यों भव सिंधु में डार रही हो। मौसम दीन अनेकन तारे, वाश्रमते अब हार रही हो। वाश्रमते अब हार रही हो। खग मृग पशु पंछिया बन के, चरण शरण रख लीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे। किशोरी अपनी कर ली। और जब कोई उनका समवयस्क कोई साधक संत उनसे पूछ लेता था कि अरे भोरी, वृंदावन रज पाए ली सो पाए वो कहा रहो, और राधा प्यारी ध्याय ली सो ध्याय वो कहा रहो। और एक बात के लिए रोती थी कि जीवन बीत गया पर स्वामिनी, अब तुम्हारे श्री चरणारविंद की निष्कपट प्रीति का मन में उदय नहीं हुआ। प्राण पिंजरे में कै
तुब चरणन के पास सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास कि हे स्वामिनी जीवन बीत गया तुम्हारे द्वार पर पड़े, मेरी ओर न देखो, भाल भाग राधा लिखो, हित भोरी को भाग। हे स्वामिनी मैं आपके दर तक पहुंच गई हूं, मैं आपकी चौखट तक आ पहुंची हूं, ये क्या मेरा कम सौभाग्य है? मुझे वृंदावन धाम ने आश्रय दे दिया है, अब कृपा होने में क्या देर है? पर कोई पूछे उनसे कि क्या बिना कृपा की वर्षा के इस प्रकार हृदय आकुल व्याकुल उनके प्रेम में होना संभव है? संसार के लिए संसार रोता है, जीव रोता आता है, रोता ही चला जाता है, लेकिन उसके प्रेम में ये नयन भीगे, ये महाभाग्य का परिपाक है। उसके निष्कपट प्रेम में, उसके निश्चल प्रेम में हसंत भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च और मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। कैसी रीझन है प्रभु की अपने ऐसे किसी भक्त पर? कैसा? वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद हो, जिससे बोला न जाए, जो कह ना सके। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, चित्त द्रवीभूत हो, जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव। उपासना से कभी भी दृश्य नहीं बदलता, साधना से दृश्य नहीं दृष्टि बदलती है। शायर कहता है कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो, कौन सी जा है? एक कहता है कहां है और एक कहता है कहां नहीं है। कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो? दीदार का शौक है तो काबिल नजर पैदा कर, नजर। प्रेम ने गोपी का दृश्य नहीं बदला, श्याम सुंदर नहीं आ गए। गोपी तो निरंतर रोती है, वृंदावन को देख देख रोती है कि अब कौन रसिक है इन बातन को। कहां वह जमुना पुलिन मनोहर और कहां वह चंद सरद रातन को। सखी कौन रसिक है इन बातन को। जब ते श्याम सिधारे, गोपी कहती है उर्विच बहत पनारे। गोपी का दृश्य नहीं बदला, लेकिन दृष्टि बदल गई। और दृष्टि कैसे बदली कि जित देखूं तित श्याममयी है। कि अरे उधो तो ये क्या सिखाने चला आया हमें। उधो मन नहीं हाथ हमारे। जा दिन रथ चढ़ गए मनमोहन, संग ही लेके सिधारे। उधो मन नहीं हाथ हमारे। तू हमें मन लगाने की विद्या सिखाने आया है। अरे मूर्ख, मन तो लेता आता मोहन से। जो मन वो साथ ले गए वो तो ले आता। दृष्टि बदल गई गोपी की। तो हमें बड़ी बड़ी कोई कठोर सी, बड़ी क्लिष्ट सी कोई विधि सिखाता है। अरे कोई ऐसी विधि सिखा थोड़ी देर के लिए बिसर जाए, हम भी चैन की सांस ले लें, हम भी 2 घड़ी चैन से बैठ जाएं। यहां कालिंदी की ये धार, वहां गरजते ये मेघ, और यहां पुष्पों पर ये बैठा रसपान करता ये मकरंद। जब प्रेम होता है तो प्रियतम से संबंधित एक एक वस्तु प्रियतम की स्मृति हो जाती है। एक एक वस्तु। वो ज़मीं महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के।
एक रसिक हृदय जब वृंदावन को देखता है, जब किसी तरु लता की छाया में बैठकर भजन करता है, तो वो तरु नहीं है, वो वृक्ष नहीं है, वो प्रेम की वो मूरत है। वो तो वो लता है जिसे स्वामिनी ने अपने स्नेह से सींचा है। उसका एक एक पत्र कभी श्री प्रिया जी ने अपने कर कमल से छुआ है। कितना दुलार है श्री प्रिया जी का वृंदावन की लताओं पर। एक एक लता के यौवन पर आने की प्रतीक्षा करती है स्वामिनी कि ये जो अपने हाथ से, ये जो मैंने स्वर्ण बेल बोई है, ये जो मैंने स्वर्ण चंपा की बेल बोई है, ये कब आलिंगन करेगी इस श्याम तमाल का और मैं देखकर सुख पाऊंगी। वृंदावन की एक एक वस्तु प्रिया और लाल के हृदय में मिलन का भाव उद्दीप्त कराती है। रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेल वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहत गड़ी, रस में रहत गड़ी रसिकनी, रस में रहत गड़ी। राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के, और मन माने की तो बात है। संसार क्या है? मन ही तो अपना मानता है उसे। कभी संसार से पूछा है कि वो आपका है कि नहीं? आपका मन मानता है। संसार की जिस वस्तु के पीछे बोराए बोराए जीवन गंवा दिया, कभी अकेले बैठकर, किसी के सामने बैठोगे तो मूर्खता का आभास होगा, जग हंसाई होगी। अकेले बैठकर जिस वस्तु को छाती से चिपटाए डोले, कभी उससे पूछना वो भी तुमसे प्रेम करती है? उत्तर लेकर तो देखो, प्रेम है तो भय कैसा? आपको संसार की वस्तु से प्रेम है, कभी उससे भी तो पूछो। पर जो कटु सत्य आएगा सन्मुख, वो क्या कि इश्क एक तरफा हो तो बस सजा देता है, सजा। तो कभी एकांत में चिंतन करना कि जहां नियोजित किया है अपना सारा प्रेम भाव, वहां से कभी कोई उत्तर भी मिला है? उत्तर नहीं मिला, तभी तो करते करते थक गए। यदि उत्तर मिलता तो ज्यों ज्यों दिन बीते, गोपी का प्रेम, गोपी का भाव युवा होता है। उसमें उस रुदन में उत्फुल्लता बढ़ जाती है, प्रसन्नता बढ़ जाती है। गोपी को रुदन में आनंद आने लगता है। श्याम सुंदर का विरह, श्याम सुंदर का वियोग प्रिय लगने लगता है। तो प्रियतम के संबंध से प्रत्येक वस्तु प्रिय हो जाए, यही प्रेम का भाव है। दृष्टि बदल देता है प्रेम। क्या कह रहा था यार इससे पहले? बताओ, एक जना बोलना, एक व्यक्ति। मतलब कई तो भैरवी राग में ही अटके हैं अभी। मुझे बताना पड़ेगा बाबा। मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि यद्यपि चौकीदार को मालूम होता है, जागते रहो, कौन जागता है? सब सोते हैं। चौकीदार पूछे किसी से, भाई क्यों सो रहे हो? तो बोले तुझे काय को पैसा दिया, हम सोए तभी तो तू जाग रहा है। पर फिर भी वो कहता है जागते रहो। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। खैर कथा में तो सोने वाला भी कुछ पा जाता है। जो 10 गोली खाने से नहीं आती, वो नींद आ जाती है बिना ही प्रयास।
तो कथा में तो सोने वाला भी कुछ पाता है, जगने वाला तो पाता ही है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, यहां की एक एक लता श्री प्रिया जी के कर स्पर्श का भाजन है। और मैं ये कह रहा था कि मन ही तो मानने की बात है, मन को मानना ही तो है। संसार को जैसे अपना माना है, वैसे संत की बात में विश्वास करके एक बार वृंदावन के उस स्वरूप को मानकर देखिए, मानकर देखिए। हमारे एक बाबा थे, टूक मांग कर लाते थे मधुकरी करके और प्रसाद पाते थे। तो वो क्या करते थे, सूखी रोटी लेकर आते थे, दोने में जमुना जी का जल भर के रख लेते थे और उसी में भोग की भावना करते थे, और वो जो रोटी थी वो उसमें डुबोकर पा लेते थे। एक बार उनके कोई मित्र महात्मा उनके पास आए तो बोले, बाबा हम तो ऐसे ही प्रसाद पायो करें, तो आज तो ऐसे ही छनेगी। बोले ठीक है बाबा, ऐसे ही पाएंगे। तो बाबा एक दोना उनके सान में भी भर के रख दिया। अब वो एक एक कोर तोड़े, दोना में डुबोए और अरे, तो बाबा ने देखा, दूसरे ने, बोले ये क्या करते हो बाबा? बोले भावना कर रहे हैं, तरकारी है, तीखी बनी है।